प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है कि आज बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर से बदलाव क्यों नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोगों में अंदर से बदलाव क्यों नहीं है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमेश्वर के अच्छे अच्छे संदेशों की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखना। और सभी बहन भाई मेरे वीडियो को देखकर यूँ ही चले जाते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया जिन बहन भाइयों को वीडियो अच्छे लगें तो कृपया ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, ताकि परमेश्वर के अच्छे अच्छे संदेश बनाने का मेरा और भी मैं उत्साहित होता जाऊं। मेरा मन उत्साहित हो कि मेरे कुछ बहन भाई परमेश्वर के संदेशों को देख रहे हैं और उनको अच्छे लग रहे हैं। तो कृपया जिन बहन भाइयों को ये परमेश्वर के संदेश अच्छे लगें तो कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत सारे मसीह लोगों को देखें तो बहुत सारे मसीह लोगों में अंदर से बदलाव दिखाई नहीं देता है। आज हम बहुत सारे मसीह लोगों को देखें तो बहुत सारे मसीह लोगों में अंदर से बदलाव दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब है कि आज बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में अंदर से बदलाव नहीं है। आज बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में अंदर से बदलावट नहीं है। बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं है, इसका सबसे प्रमुख कारण हम जानेंगे। बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं है, इसका सबसे प्रमुख कारण हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का बीज हो, चाहे वो आम का हो, किसी भी चीज़ का हो, नीम का हो, गेहूं का हो, किसी भी चीज़ का बीज हो, और वह बीज जमीन के यानी कि मिट्टी के ऊपर पड़ा रहे, यानी किसी भी चीज़ का बीज हो और वह भूमि के ऊपर पड़ा रहे, जमीन के ऊपर पड़ा रहे, मिट्टी के ऊपर पड़ा रहे, तो वह बीज जमीन के अंदर न जाने के कारण, यानी कि मिट्टी के अंदर न जाने के कारण, भूमि के अंदर न जाने के कारण उग नहीं पाता। जो बीज जमीन के अंदर नहीं जा पाता है वो बीज उग नहीं पाता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो भूमि बीज को अपने अंदर ग्रहण नहीं करती है तब तक वो बीज नहीं उगता है। जब तक भूमि बीज को अपने अंदर ग्रहण नहीं करती है तब तक वो बीज नहीं उगता, वह बीज नहीं उग पाता है। और जैसे बारिश वगैरह हो जाती है तो नमी के कारण जमीन के ऊपर पड़ा बीज उग भी आए तो धूप लगते ही कुछ दिनों में सूख जाता है। जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, भूमि के ऊपर पड़ा बीज पहले तो उगता ही नहीं है, और जब वो बीज उगा ही नहीं तो आगे पेड़ कैसे बन सकता है।
जब वो बीज उगा ही नहीं तो आगे पेड़ कैसे बन सकता है और उसमें फल कैसे आ सकते हैं। जो बीज जमीन के अंदर ही न जाए पेड़ सॉरी जो बीज जमीन के अंदर ही न जाए, जो बीज मिट्टी के अंदर ही न जाए, जो बीज भूमि के अंदर ही न जाए, तो वो बीज उग नहीं सकता और न पेड़ बन सकता। वो पेड़ नहीं बन सकता और न उस पर फल आ सकते हैं और न फल दे सकता है। उस बीज में कोई बदलाव नहीं होता जो जमीन के अंदर नहीं जाते हैं। उस बीज में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जो जमीन के अंदर नहीं जाते हैं। और जब एक बीज जमीन के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, उस बीज में से अंकुर निकलता है और धीरे धीरे बढ़कर पौधा बनता है और फिर बढ़कर पेड़ बन जाता है और उस पर फल भी आना शुरू हो जाते हैं। कब? जब एक बीज जमीन के अंदर जाता है, यानी कि जब भूमि एक बीज को अपने अंदर ग्रहण करती है। जब एक बीज जमीन के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, भूमि के अंदर जाता है, तब क्या होता है? उस बीज में से एक अंकुर निकलता है और धीरे धीरे बढ़कर पौधा बनता है और फिर बढ़कर पेड़ बन जाता है और उस पर फल भी आना शुरू हो जाते हैं। एक बीज कब परिवर्तन लाता है? जब वो जमीन के अंदर जाता है, जब वो भूमि के अंदर जाता है, जब वो मिट्टी के अंदर जाता है, जब उसमें से अंकुर निकलता है, धीरे धीरे पौधा बनता है और बढ़ता है, पेड़ बनता है और उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। एक बीज में कब बदलाव आता है? जब वह बीज जमीन के अंदर जाता है। और जब तक बीज भूमि के अंदर नहीं जाता है, जमीन के अंदर नहीं जाता है, तब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि वो उगता ही नहीं है। जब वो उगेगा ही नहीं तो ना उसमें से पौधा बनेगा, ना उसमें से पेड़ बनेगा, और जब पेड़ ही नहीं बना तो फल कहाँ से आ सकते हैं। एक बीज में कब बदलाव आता है? जब वह बीज जमीन के अंदर जाता है, भूमि उस बीज को ग्रहण करती है, जब जमीन के अंदर से अंकुर निकलता है और धीरे धीरे बढ़कर पेड़ बन जाता है और उस पर फल आते हैं। आज मसीह लोगों में बदलाव क्यों नहीं है? कृपया ध्यान से सुने। आज मसीह लोगों में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि वचन का बीज उनके हृदय के ऊपर पड़ा है। आज मसीह लोगों में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि वचन का बीज उनके हृदय के ऊपर पड़ा है। वचन का बीज उन्होंने अपने हृदय के अंदर ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि वचन का बीज उन्होंने, यानी मसीह लोगों ने, बहुत सारे मसीह लोगों ने अपने हृदय के अंदर ग्रहण नहीं किया है। इसलिए आज बहुत सारे मसीह लोगों में बदलाव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आज बहुत सारे मसीह लोगों में बदलाव नहीं है। मसीहों में बदलाव कब आएगा? जब वचन के बीज को अपने हृदय के अंदर ले जाएंगे, यानी जब वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, वचन को स्वीकार करेंगे, तब उनके अंदर बदलाव आता जाएगा। वचन का पौधा और पेड़ उनके अंदर बनेगा, तब जाकर फल आएंगे। कब बदलाव आएगा मसीहों के अंदर? जब वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, जब वचन को
हृदय से स्वीकार करेंगे, वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तब उनके अंदर बदलाव आता जाएगा और तब जाकर वचन आत्मिक फल लेकर आएगा। जब तक हम वचन के बीज को अपने हृदय के अंदर नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। जब तक हम वचन के बीज को अपने हृदय के अंदर नहीं ले जाएंगे, जब तक हम वचन के बीज को अपने हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे, हृदय में ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। अब तक बहुत सारे मसीह लोगों में बदलाव क्यों नहीं आया है? क्योंकि बहुत सारे मसीह लोगों ने परमेश्वर के वचन के बीज को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, और इसलिए बहुत सारे मसीह लोगों में उनमें आत्मिक बदलाव नहीं आया है, अंदरूनी बदलाव नहीं आया है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, यदि हम अंदर से बदलाव चाहते हैं, आत्मिक बदलाव चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को हृदय से ग्रहण करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय में रखना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के बीज को हृदय से में ग्रहण करेंगे, हृदय में रखेंगे, हृदय से स्वीकार करेंगे, तो हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव स्वरूप समानता में हम बदलते जाएंगे। हमारे अंदर बदलाव आता जाएगा। जैसा कि हमारा पहले स्वभाव था, वैसा फिर नहीं रहेगा। हमारा पुराना मनुष्यत्व उतर जाएगा, दूर हो जाएगा, और हमें नया आत्मिक स्वभाव आता जाएगा, आत्मिक फल आते जाएंगे। जैसे जब तक भूमि किसी बीज को ग्रहण नहीं करती है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब तक बीज भूमि के अंदर नहीं जाता है, तब तक न तो उसमें से कोई अंकुर निकलता है, न पौधा उगता है, और न बढ़ता है, न पेड़ बनता है, न कोई फल आता है। बीज भूमि के ऊपर पड़े रहने से क्या होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो बीज भूमि के ऊपर पड़ा है, वो भूमि के अंदर ही नहीं गया है। बीज कब परिवर्तन लाता है? जब बीज जमीन के अंदर जाता है, भूमि के अंदर जाता है। जब भूमि बीज को ग्रहण करती है, जब वो बीज उगता है, जब उसमें से अंकुर निकलता है, धीरे धीरे बढ़कर पौधा बनता है और बढ़कर पेड़ बन जाता है, जब उसमें फल आते हैं। वैसे ही जब तक हम मसीह लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के ऊपर डला छोड़ देंगे, पड़ा रहने देंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। कब तक? जब तक परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय की भूमि पर यूँ ही पड़ा रहने देंगे, तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। हमारे जीवन में कब बदलाव आ सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन को भूमि की तरह, जैसे भूमि बीज को अपने अंदर ग्रहण करती है, जब उसमें बदलाव आता है, अंकुर निकलता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल देता है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, हृदय की भूमि में ग्रहण करेंगे, जब हमारे अंदर वो वचन आत्मिक फल लेकर आएगा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।